तो अमेजोन इंडिया को लेके बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अमेजोन इंडिया ने अपने नए कंट्री हेड का नेम अनाउंस कर दिया है, जिनका नाम है मिस्टर समीर कुमार। ये 1999 से अमेजोन के साथ में हैं, अमेजोन में जॉब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं। अब ये होंगे इंडिया के नए कंट्री हेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जितने लोग ये सोचते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या एक्शन होगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी या नहीं लेगी, मैं आपको बता दूं अब इंडियन गवर्नमेंट को ये दोनों ही मार्केट प्लेसेस कैसे काम कर रहे हैं इंडिया में, ये बहुत डिटेल में मालूम चल चुका है। आपने देखा ही कि 1600 पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेटर्स थे सीसीआई के, उन्होंने 4 सालों में बनाया था इन्वेस्टिगेशन करके, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है। तो अब तो गवर्नमेंट या हम लोगों से किसी से ये छुपा नहीं है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का इंडिया में काम करने का तरीका क्या है, ये चाहते क्या हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को मालूम है। अब गवर्नमेंट एक्शन ले या रिएक्शन दे, क्या करे, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। वैसे भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइज है। ज़्यादातर जो पावर है बीजेपी गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पास में है। अगर वो चाह लेंगे तो रातों रात एक्शन हो जाएगा, और अगर उनको कोई एक्शन नहीं लेना होगा तो फिर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में ये देखा गया है कि लीडरशिप बहुत सेंट्रलाइज है, मतलब सारे लोगों को पावर नहीं दी गई है। अगर एक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा होगा। अगर वो कहेंगे तभी एक्शन होगा, और उनको ये बात मालूम चल चुकी है कि ये कंपनी काम कैसे कर रही है। अदरवाइज इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना, 4 साल तक इन्वेस्टिगेशन करना, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाके जांच को रुकवाने के लिए अड़ंगा लगाना इन मार्केट प्लेसेस के द्वारा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का डिनाई करना कि नहीं जांच तो पूरी होगी, तो गवर्नमेंट को अब सब मालूम है। वैसे भी CAIT जो हमारा व्यापार संगठन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी इनरोल हैं। मतलब CAIT आज के डेट में इंडिया के 9 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर CAIT ने प्रॉपर अपनी तरफ से लेटर लिख करके पीयूष गोयल जी से गुहार लगाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि तत्काल एक्शन लिया जाए, रिपोर्ट के बिहाफ पे पेनल्टी लगाई जाए, इनके ऑपरेशन को सस्पेंड किया जाए, इनका जो सेल आने वाला सेल इवेंट है उसको कैंसिल किया जाए, तो गवर्नमेंट को अब सब कुछ मालूम है। मीन्स कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल को तो हर एक चीज डिटेल में मालूम है। इवन मुझे वो लगता है कि वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के काम करने के तौर तरीकों को पसंद भी नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार वो मीडिया में अमेजोन और फ्लिपकार्ट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन एक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं हाई कमान जब चाहेगा तभी होगा, और अगर वो चाह लेंगे तो जरूर एक्शन होगा। वैसे भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट करोड़ों रुपए की GST गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये बात आपकी भी ठीक है कि गवर्नमेंट एक बार के सब कुछ तो बंद नहीं करेगी, नहीं तो उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो इंडिया का फाइनेंस सिस्टम है उनमें इन दोनों कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है, करोड़ों रुपए के टैक्स जाता है, GST जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक्शन जरूर लेगी, लेकिन ये बहुत सोचा समझा प्लान होगा जो आगे आने वाले समय में आपको पता चलता रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। समीर कुमार जी को अमेजोन इंडिया का कंट्री हेड डिक्लेयर किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से ये अपना चार्ज ले लेंगे और मनीष तिवारी जी से चार्ज वापस ले लिया जाएगा। अभी तक मनीष तिवारी जी अमेजोन इंडिया के हेड थे, और अमेजोन जो कुछ भी काम इंडिया में कर रहा है वो उसको लीड कर रहे थे। चूंकि अब नया लीडर आ रहा है तो चीजें नए तरीके से होंगी। वैसे भी ये समीर कुमार जी ये काफी फेमस है, 1999 से अमेजोन में हैं, और अमेजोन का साउथ अफ्रीका में ले जाना, ईस्ट एशिया में ले जाना, इवन इंडिया में लेके आना, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। आज अमेजोन ग्लोबली काम कर पा रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब अमेजोन इनिशियली इंडिया में आया था तो उस समय भी ये उस टीम का हिस्सा थे जो इंडिया में अमेजोन को लाने वाले थे या लेके आए थे।
और उस समय अमेजोन व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि उस समय जो अमेजोन का सिस्टम था वो स्मॉल सेलर फ्रेंडली था या एमएसएमई सेलर फ्रेंडली था, तो लोगों को काम करने में मजा आता था। उस सिस्टम के दौरान ये इंडिया को लीड कर रहे थे, या यूं कहें कि ये इंडिया में काम कर रहे थे। अब दोबारा इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी तक ये बैकएंड में रह के काम कर रहे थे, अब इनको अमेजोन इंडिया का कंट्री हेड डिक्लेयर कर दिया है। तो देखना यह है कि ये अपना क्या सिस्टम लेके आते हैं, क्योंकि जब लीडरशिप चेंज होगी तो थोड़ा काम करने का तौर तरीका भी चेंज होता है। वैसे भी ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे देशों में अमेजोन को ले जाने में इन्होंने काफ़ी हेल्प की है, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस भी है और बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं अमेजोन के। अब इस चेंज के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलेगी और जितनी लीडरशिप टीम्स के हेड हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। जैसे मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव जो कैटेगरीज के हेड हैं वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। मिस्टर हर्ष गोयल जो कि एवरीडे इसेंशियल के हेड हैं वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। अमित नंदा जी भी जो मार्केट प्लेस के हेड हैं वो भी इनको रिपोर्ट करेंगे, जो मार्केट प्लेस को देख रहे हैं। उसके बाद आस्था जैन जी ग्रोथ इनिशिएटिव्स, वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अमित अग्रवाल जी को ही रिपोर्ट की जाती रहेंगी। तो कहने का मतलब अब रिपोर्टिंग भी चेंज होगी, थोड़ा सिस्टम भी चेंज होगा। 1 अक्टूबर से आने वाला यह फेस्टिव सीजन अमेजोन के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इस दौरान लीडरशिप पे बड़ा चेंज हो रहा है और अभी भी समीर जी को मनीष तिवारी जी के साथ में रखा गया है कि आप थोड़ा सा देख लें कि अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा था और कैसे ये काम कर रहे थे, जिससे आगे आप इसको लीड कर पाए। तो 1 अक्टूबर के बाद से आपको थोड़ी बहुत चीजें अमेजोन इंडिया में बदली हुई दिख सकती हैं, क्योंकि जब हेड चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इनके कुछ नए प्लान होंगे। ये अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ नए सिरे से काम करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा अमेजोन का काम करने का तरीका है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि अमेजोन इन्वेंट्री लेवल पे सेलिंग करना चाहता है, ये बात सबको मालूम है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट सेलर्स के थ्रू वो ये काम इंडिया में बखूबी कर रहा है और एफडीआई के रूल से बचते हुए कर रहा है कि रूल्स भी वायलेट ना हो और उसका काम भी हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि मार्केट प्लेस पे जो भी प्रोडक्ट उसके सेल हो रहे हों उसका प्राइस वो खुद कंट्रोल करे, सारी लगाम उसके हाथ में हो। इसीलिए वो सारा बैकडोर में सेटिंग करके सारा काम चल रहा है। अब देखना ये है कि इनके आने के बाद उसमें क्या चीजें निकल के आती हैं, क्या इनका कोई नया सिस्टम रहता है या वही सिस्टम अगेन कंटिन्यू रहेगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी नजरें अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर हैं, अब देखना यह भी है कि क्या नए ई कॉमर्स पॉलिसी को जल्दी लॉन्च किया जाएगा या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पेनाल्टी के साथ एक्शन भी लिया जाएगा। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।